हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस करियर मेकर। सो आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है आप सब एमएनएस एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम डिले एंड गाइस वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। ओके, अब ये तो गाइस देखो पक्का कंफर्म है कि इस बार जो सिलेक्शन होगी एमएनएस में वो नीट यूजी के स्कोर्स पर बेस्ड है। और देखो नेक्स्ट ईयर भी नीट यूजी के थ्रू हो, इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, बट चांसेस हाई है। ओके, तो अभी अगर मैं आपको इन्फो दूँ न्यू पैटर्न की, तो अब जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उसमें चेंज हुआ है। 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 है, मतलब एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स 20 मिनट्स की होगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब टोटल मार्क्स 720 टू 800 हो जाएंगे, नहीं, टोटल मार्क्स 720 ही रहेंगे। जैसे फिज़िक्स में जैसे फर्स्ट 35 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, फिर उसके बाद जो आपको 15 होंगे उसमें से आपको फर्स्ट 10 आपके काउंट होंगे। ओके, अगर आपने 11th किया तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें, सेम 35 and then 15 question choice out of which you have to attempt any 10। एंड बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 2 सेक्शंस है, फर्स्ट इज़ जूलॉजी एंड देन इज़ बोटेनी। जूलॉजी की बात करें उसमें भी 35 क्वेश्चंस है एंड बोटेनी भी 35 क्वेश्चंस है कंपलसरी। एंड जूलॉजी में भी एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस होंगे चॉइस के, और बोटेनी में भी 15, जिसमें से आपको दोनों में 10-10 करने हैं। तो मतलब इसमें टोटल 720 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। अब वैसे एमएनएस फॉर्म्स भी रिलीज़ हो जाएंगे फ्रॉम 11th मई टिल 31 मई, तो एमएनएस एस्पिरेंट्स को वो भी फिल करने। सो जैसे अमित सर ने बताया कि मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तभी फाइनल डिसीजन लिया गया था। अब देखो सिलेक्शन किन कैंडिडेट्स की होगी। द वन हु प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट। देखो पढ़ेंगे सब बच्चे, लेकिन अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन कौन लेगा? जिन्होंने मिनिमम 15 मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे। ओके, और आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के आपको P/Qs लगाने और उस चैप्टर के डिफरेंट सोर्सेज से MCQ प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं, किसको आपको कैसे अप्रोच लेनी है या अप्रोच रखनी है। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री। यू हैव टू सॉल्व इट फास्ट एंड इफेक्टिवली सो दैट यू हैव टाइम टू डू फिज़िक्स। ओके, आपको इसको अच्छे से और जल्दी से करना है ताकि आपके पास फिज़िक्स के लिए टाइम हो। इसमें भी केमिस्ट्री 3 टाइप्स की है, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो आपको इसमें फ़िज़िक्स लाइक अप्रोच रखनी है, मतलब कि कैलकुलेशंस करनी है, मेमोराइज़ करने हैं इसमें आपको फार्मूलाज, और आपको एक फार्मूला लिस्ट बनानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, और कैलकुलेशंस के लिए जैसे चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें स्मार्ट ट्रिक्स लगा सकते हो आप सॉल्व करने के लिए। एंड यू हैव टू रीड द NCERT केयरफुली एंड थोरली। फिर उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें बायो लाइक अप्रोच रखनी है, मतलब हर एक पॉइंट को लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना और रिमेंबर रखना है। मेक शॉर्ट नोट्स सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल इन लास्ट टाइम एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। फिज़िक्स की केमिस्ट्री की बात करूँ, बायो की बात करूँ या फिज़िक्स की बात करूँ, सब में आपने P/Qs लगाने हैं लास्ट 20 ईयर्स की। और केमिस्ट्री और बायो को तो आपको NCERT पूरी घोल के पी जानी है, उसमें कुछ नहीं देखना आपने, सिर्फ NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और लास्ट 20 ईयर्स में अगर आपको जैसे बायो में लग रहा दिखेंगे कुछ NCERT के आउट, तो आपको उनको भी अच्छे लिख लेना या नोट डाउन करके रिमेंबर रखना है। और अब लास्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको NCERT को मैक्सिमम टाइम रीड करना है, मतलब जो रिएक्शंस है उनको याद रखना है, सच दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम्स में। कंडीशंस जो लग रही है उनके ऊपर वो इम्पॉर्टेंट करनी है। और जितने भी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, सबको सेपरेटली एक नोटबुक में लिख लेना है, ताकि और कॉमन नेम्स को, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहें वो एंड टाइम में। एंड एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और रिवाइज करना है। कोई भी सेक्शन हो ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT रीड करनी ही करनी है। ओके,
नेक्स्ट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का सबसे मेन पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। ओके, रिवाइज इट as many time as you can, but minimum is 10 times. Highlight the main points. जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में वो सभी अच्छे से देखने हैं। मैच दी फॉलोइंग बड़े पूछे जाते हैं, वो भी आपको अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और जो क्वेश्चंस आउट है एनसीईआरटी से उनको अलग से लिख लेना है। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपको हर चैप्टर नहीं करना है। सी यू हैव लास्ट 2 मंथ्स एंड इन लास्ट 2 मंथ्स में आपको फिज़िक्स के जो आपको इजी चैप्टर लगते हैं और ऐसे चैप्टर्स जो वेटेज रखते हैं लाइक मॉडर्न केमिस्ट्री होगी, अगर आप मैकेनिक्स कर सकते हो तो वो भी, मॉडर्न फिज़िक्स होगी और अगर आप मैकेनिक्स कर सकते हो तो वो भी आप कर लो, इफ़ यू बिलीव यू कैन। तो आपको स्मार्ट ट्रिक्स लगानी है सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को मेमोराइज़ करने हैं फॉर्मूलेस, और आप एक फार्मूला लिस्ट बना लो हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फिज़िक्स है चाहे वो केमिस्ट्री है। ओके, मार्क इम्पॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, फॉर एवरी वेव उनके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करने हैं। डोंट लीव ईजी चैप्टर्स लाइक यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो जो जो आपको चीज़ें लग रही है ना फिज़िक्स में आप कर सकते हो। देखो, इसको फिज़िक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो आपको ईजी लग रहा है वो भी कर लेना, फॉर्मूलाज कर लेना एंड प्रैक्टिस एंड सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो हर एक चैप्टर के ऊपर। और आपको एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, यू हैव 3 hours and 20 minutes। तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी करनी है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री के ऊपर आना है, उसके बाद आपको फिज़िक्स के ऊपर आना है। ओके, जो इजी है सबसे पहले उसको करना है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को, देन फिज़िक्स, फिर वापस से आप इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करोगे कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर एटलीस्ट 2 times तो आओ वापस घूम कर। ओके, फॉर्मूलाज हो गए, नेम रिएक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एक शॉर्ट नोट्स बना लो सेपरेट नोटबुक में इनके रिलेटेड। देखो, फार्मूलाज आपको जितने इजी याद रहेंगे आप उतना फास्ट सॉल्व कर पाओगे उनको। फिज़िक्स के लिए तो प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है, बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज़ मस्ट। ओके, इससे ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू।